फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, अभी तक आप ऑपरेटर्स के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। आपने उनकी 4 कैटेगरीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, उनकी फंक्शनैलिटी प्लस उनके कंस्ट्रेंट, आपको सब कुछ पता है। अब जो बचे हुए ऑपरेटर हैं हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको आज का टॉपिक बताऊं कि क्या होगा, आप लोगों को पता है। वो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आपको इन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो दिस इज अवर लास्ट वीडियो ऑन ऑपरेटर्स। इसके बाद हम एक एक्सरसाइज वीडियो पे स्विच करेंगे और देखेंगे कि जितना भी हमने अभी तक पढ़ लिया है, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, कन्वर्जन्स, जो भी कुछ हमने अभी तक पढ़ा है, मैं उस वीडियो में उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स प्लस लॉजिक बिल्डिंग सब कुछ कराऊंगा आपको। तो वो वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, 40 टू 50 मिनट्स के अराउंड, बट आपका जितना भी हम आप अभी तक पढ़ चुके हैं उसमें सब कुछ कवर होगा। तो उस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। तो आइए चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ। मैं अपना आइडियली ओपन कर लेता हूँ और स्टार्ट करते हैं। दिस इज माई आइडियली और यहाँ पर लिखा है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? गाइस, इट इज नॉट ऑपरेटर्स। सिर्फ यही एक ऐसी कैटेगरी जिसमें सिर्फ एक ही ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है, विच इज आप लोग इसके बारे में पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। मैंने वेरिएबल के टाइम पे भी इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि ये क्या होता है। ये हेल्प करता है किसी भी डेटा को वेरिएबल में असाइन कराने के लिए। ओके, बस इसका इतना सा ही काम होता है और ये कुछ नहीं करता है। बट जो असाइनमेंट है वो मल्टीपल टाइप की होती है। तो देख, वैसे तो कोई ऐसा स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। अगर आप से एक डेटा को मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन कराना चाहो, मतलब कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सेम डेटा को आप मल्टीपल डिफरेंट वेरिएबल्स में असाइन कराना चाहते हो तो आपको कुछ इस तरीके से कराना होगा। मैंने यहाँ पर 5 डिफरेंट वेरिएबल्स ले लिए, विच इज A1, A2, A3 एंड A4 और 5, और उसमें मैं असाइन कराना चाहता हूँ डेटा विच इज माई स्ट्रिंग हेलो। अब मैं प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट A1, A2, A3, A4, A5। सो इस डेटा को अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो आप देखोगे कि ये हेलो है। मैंने एक लाइन में कोड लिखा है, बट जो हेलो है वो 5 डिफरेंट वेरिएबल्स में आया है। A1 में आया, A2 में आया, A3 में आया, A4 और A5 में। यहाँ पर भी लिख के देख लेते हैं इस तरीके से, देखो A5। ओके, तो इस तरीके से जब मैंने यहाँ पर लिखा तो आप लोगों को पता चल गया कि आप क्या सेम डेटा को मल्टीपल वेरिएबल्स में कैसे असाइन करा सकते हो विद इन वन लाइन ऑफ कोड। जो दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड, वो ये है कि अगर आप डिफरेंट डेटा को डिफरेंट वेरिएबल्स में असाइन कराना चाहते हो तो वो कैसे पॉसिबल है, देखते हैं। यहाँ पर मैं फिर से वही x1, x2, x3, x4, x5 5 डिफरेंट वेरिएबल्स लिए। ये पाइथन में ही पॉसिबल है, सी में, जावा में पॉसिबल नहीं है। वहां पर आप इंटीजर या फ्लोट या स्ट्रिंग सिमिलर डेटा को असाइन करा सकते हो डिफरेंट वेरिएबल में, बट यहाँ पे डिफरेंट डेटा को डिफरेंट वेरिएबल्स में आप एक साथ असाइन करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इस तरीके से जाएगा। मैंने सारा डेटा डिफरेंट डिफरेंट लिया है। सबसे पहले मैंने इंटीजर लिया है, देन फ्लोट, स्ट्रिंग, लास्ट मैंने x4 के लिए लिया है मैंने कॉम्प्लेक्स, और जो लास्ट में बचा उसमें मैं कोई स्ट्रक्चर डाल देता हूँ। टपल डाल लेते हैं, आ जाइए। ओके, मैंने यहाँ पर टपल डाला, टपल में स्ट्रिंग, इंटीजर, ओके, फ्लोट एंड बूलियन। टपल में मैंने ये स्ट्रक्चर डाल दिया। अब देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो प्रिंट करा देते हैं, अगर प्रिंट हो गया तो पता चल जाएगा। x3, x4 एंड x5। सो गाइस, अगर आपको सिर्फ चेक करना है कि ये हुआ है या नहीं तो आप क्या रन पे जाके, यहाँ पर दिख रहा है आपको चेक मॉड्यूल, आप इस पे अगर ओके करोगे तो आपका मॉड्यूल सिर्फ चेक हो जाएगा, मतलब सिर्फ इंटरप्रेट होगा, रन टाइम के पास नहीं जाएगा। यानी कि कोई भी एरर नहीं है। अगर मैं एक एरर यहाँ पर रेस कर दूं, मतलब x तो मैंने कहीं लिया ही नहीं है, और मैं सिर्फ सिर्फ क्या करता हूँ, अपने कोड को चेक करता हूँ। ये फंक्शनैलिटीज है आइडियली कि मैं धीरे धीरे आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अभी आप चेक मॉड्यूल से इंट्रोडक्शन लो। तो देखो यहाँ पर ये चेक हुआ है, बस x मैंने कहीं यूज नहीं करा है। x अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने कहीं पर यूज नहीं करा है, बट इसने मुझे कोई एरर भी नहीं दिया, क्योंकि मेरा रन टाइम के पास तो इन्वायरमेंट गया ही नहीं है। सिर्फ मेरे कोड को चेक कर रहा है कि हाँ कोड है, लिखा है या नहीं लिखा है, दैट्स इट। ओके, तो अब मैं इसे रन कराता हूँ x5 लिखकर। देखो मैंने F5 प्रेस करा तो ये एग्जीक्यूट हो गया। सो ये x1 की वैल्यू x2, x3, x4, x5, x5 में आपका ये क्या है, टपल आया है। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा कि टू डिफरेंट वेज से क्या करा है, मैंने डेटा को असाइन कराया है। सेम डेटा इन डिफरेंट वेरिएबल एंड डिफरेंट डेटा इन डिफरेंट वेरिएबल। अब हम देखते हैं कि और क्या फंक्शनैलिटी है मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर की, इतना यूजफुल क्यों है ये, या फिर
अगर इसकी अलग से कैटेगरी बनाई होगी तो कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका जो असाइनमेंट ऑपरेटर है हर एक डिफरेंट वेरिएबल ऑपरेटर के साथ टाई अप करके चलता है। मींस आप बिटवाइज ऑपरेटर्स को, लॉजिकल ऑपरेटर्स को, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करा सकते हो। अब वो देखते हैं वो कैसे पॉसिबल है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर सिंपल सा एक वेरिएबल, मैंने लिखा y which is equals to 4। ओके, मुझे अब यहाँ पर प्रिंट कराना है। इस अच्छे से समझिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ओके, यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ वैल्यू ऑफ y, y 4। मैं y की ही वैल्यू मैनिपुलेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल डिफरेंट ऑपरेटर्स। मैं डिफरेंट वैल्यू ऑपरेटर्स की वैल्यू लूंगा और y की वैल्यू को मैनिपुलेट करता चलूंगा, बट कोई सेकंड वेरिएबल यूज नहीं करूंगा, सिर्फ y के लिए y को ही मैनिपुलेट करूंगा। जैसे अगर मुझे y को क्या करना है, इंक्रीज करना है बाय 1, मैं क्या करूंगा देखिए, सिंपल y प्लस y प्लस असाइनमेंट 4। अगर मैं फिर से y की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग ऑब्जर्व करिए, देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इसे ऑपरेट कराया तो देखो y की वैल्यू 8 हो गई। 4 से क्या हुई 8, किसकी वजह से, इस ऑपरेशन की वजह से। मींस यहाँ पर मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर और प्लस ऑपरेटर एक साथ चल रहा है। इसने बोला कि y की जो करंट वैल्यू है 4 से इंक्रीज करके y में ही सेव कर दो वापस से। दिस इज द ऑपरेशन। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ ऑपरेट करा सकते हो। अगेन एक और ऑपरेशन देख लेते हैं, माइनस इक्वल टू 5। फिर हम 5, हाँ चलो 5 से माइनस कर लेते हैं। अगेन प्रिंट y, तो देखो मुझे लास्ट में 3 मिला, मतलब 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3। अब मैं मल्टीप्लाई परफॉर्म कराता हूँ, y इक्वल टू मल्टीप्लाई 10। अब क्या बोला, कांट यूज अ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हेयर। ओके ओके, तो देखो मैंने उल्टा लिख दिया, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज जस्ट सिंटैक्स एरर। ओके, अच्छा वही आ गई, आप लोगों को पता चल गया इसके बारे में। तो देखो क्या है मेरे पास, मैंने y की वैल्यू प्रिंट नहीं कराई है, मैं प्रिंट करा लेता हूँ। तो 30 आएगा ऑब्वियसली, 3 into 10 विच इज इक्वल टू 30। सो गाइस इसका मतलब क्या है, बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल बताना चाहूँ तो इसका मतलब है, इस ऑपरेशन का सिंपल सा ये मतलब है, यहाँ पर मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू y प्लस 4। ओके, ये मतलब है कि y में 4 प्लस करके y में ही सेव करा दो। तो आपने जितने भी ऑपरेटर्स अभी तक पढ़े वो सारे के सारे इस तरीके से ऑपरेट हो जाएंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पर एक चीज बिटवाइज का कोई ऑपरेटर ले लेता हूँ, a मतलब y, ये आपका क्या है बिटवाइज एंड विच इज इक्वल टू, अभी इसमें 30 था, मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 10। तो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। तो आपको पता है पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसे सॉल्व करेगा। ओके, और जो भी आउटपुट आएगा वो आपको प्रोवाइड कराएगा। मतलब अगर यहाँ पर 30 था तो 30 एंड 10, यहाँ पर मैं इस चीज को ऑपरेट करता हूँ 30 एंड 10। ओके, देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। तो मैंने सिंपल करा था पहले। ओके, तो 10 आ रहा है आउटपुट, तो यस मेरा ये भी सही था, और यहाँ पर मैंने आपको नॉर्मल सा ऑपरेट करके दिखाया तो ये भी सही है। तो जितने भी ऑपरेटर्स आपने अभी तक पढ़ लिए हैं वो सारे के सारे इस तरीके से ऑपरेट हो सकते हैं। एक और दिखा देता हूँ मैं आपको लोगों को। ये क्या आपका एक्सपोनेंट है, क्या है एक्सपोनेंट, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 10 टू दी पावर 4। आपको अब 10 टू दी पावर 4 कितना होगा तो देख लो, 4 टाइम्स 0 उसमें इंक्रीज हो जाएगा। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, आपके बिटवाइज ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ इजीली ऑपरेट हो जाएगा। लाइक कंपैरिजन के साथ कराना है तो मैंने बोला y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो आप लोगों को पता ही है। ओके, यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू दे दूंगा। पहले मैं इसे प्रिंट करा लेता हूँ फ्रेंड, देखते हैं। ओके, मैंने प्रिंट कराया तो देखो इसने मुझे बुलियन रिटर्न करना था। ओके, तो इसने अभी मुझे बुलियन रिटर्न नहीं करा है। क्यों नहीं करा है गाइस, देखिए अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर मेरा आउटपुट नहीं आया, बट फ्रेंड्स मेरा आउटपुट आया है। यहाँ पर क्या है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर में चला गया, ये क्या है कंपेयर हो गया है। तो यानी कि ये क्या रिटर्न करेगा, y में भी एक वैल्यू और ये भी एक वैल्यू, तो ये कंपेयर हो रही है। कंपैरिजन ऑपरेटर आपको याद है वो क्या रिटर्न करता है, ऑब्वियसली बुलियन। ओके, बुलियन यहाँ पर जो वैल्यू आई होगी वो y में तो सेव हुई नहीं होगी। ओके, y में क्या सेव हुआ है, y में तो जो पहले था वही है। लाइक देखो 2 बार ये प्रिंट हो गया है। ओके, यानी कि मुझे इसमें क्या कोई एक वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो मैं y को इस तरीके से भी ले सकता हूँ यहाँ पर, बट इसके बाद आपके y में सिर्फ ट्रू शो करेगा। अब अगर आप ट्रू में कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्रू की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, विच इज अभी बुलियन है तो बुलियन की वैल्यू
1 होती है ट्रू के लिए और फॉल्स के लिए 0, तो वहां पर आपको इसी के रिस्पेक्ट में आउटपुट मिलेगा। आई होप अब आपको असाइनमेंट ऑपरेटर की सारी वर्किंग क्लियर होगी जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अब हम चलते हैं अपने स्पेशल ऑपरेटर्स की तरफ। तो जो स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं वो दो ही होते हैं आपके। स्पेशल ऑपरेटर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी नाम से जाना जाता है पाइथन में इन दोनों ऑपरेटर्स को। पहला है आपका मेंबरशिप ऑपरेटर और दूसरा है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये दो ही ऑपरेटर है जो स्पेशल की कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट इज योर मेंबरशिप ऑपरेटर। ऑपरेटर्स, दो ऑपरेटर्स होते हैं जो आपकी इस कैटेगरी में आते हैं। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इन एंड नॉट इन, ये दो ऑपरेटर है जो कि आपकी किस कैटेगरी में आते हैं, मेंबरशिप। अब मैं आपको समझाता हूँ कि भाई मेंबरशिप का मतलब क्या होता है। अगर आप लोग किसी भी कम्युनिटी के मेंबर हो तो आप क्या उसका पार्ट हो। ये चेक करता है क्या कोई भी डेटा किसी का पार्ट है या नहीं है। तो पार्ट कब हो सकता है, जब आप उस कैटेगरी में या उस डोमेन में एग्जिस्ट कर रहे हो। तो डोमेन या कैटेगरी कब बनता है, सीक्वेंस में बनता है, ये सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में बनता है। जहां ये जो भी ऑपरेटर है आपका मेंबरशिप इन और नॉट इन, ये हमेशा किस में चलेगा, सीक्वेंस पे चलेगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइक दिल्ली, मैंने क्या लिखा, सिर्फ एक नाम लिख दिया विच इज दिल्ली। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ प्रिंट सिंपल सा कैरेक्टर। मैं सबसे पहले इन ऑपरेटर की वर्किंग चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने इन डाल दिया। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक कैरेक्टर मैचिंग ई इन ए, इन ए। ये क्या रिटर्न करता है, आपको बुलियन रिटर्न करता है। तो मैं जैसे इसे ऑपरेट कराऊंगा, देखो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। ओके, मिल रहा है ट्रू। सो फ्रेंड्स, ऊपर वाले कोड की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ सो दैट ये मुझे बार बार डिस्टर्ब ना करे आउटपुट। देखो तो ये मैंने इतना प्रिंट करा दिया। ओके, सॉरी कमेंट कर दिया। तो देखो अब क्या दे रहा है, ट्रू। क्यों दे रहा है ट्रू, इनने मैच कराया। यहाँ पर गया इनने ए में मैच कराया कि भाई ये इस पार्ट है या नहीं है। मैं बोला है, तो मुझे क्या दे रहा है, ट्रू। फिर से देखते हैं, मैंने कहा प्रिंट नॉट इवन कैरेक्टर। अगर आप चाहो कि आपके लिए सेट ऑफ सब स्ट्रिंग भी मैच करा सकता है, मतलब कि सेट ऑफ कैरेक्टर। मैंने लिखा DE। अब आपको पता है पाइथन जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज, बोला DE इन ए, डी इन ए। तो फिर से मैंने इसे प्रिंट करा, तो देखो बोला ऑब्वियसली ये भी अवेलेबल है। दोनों चीज आपको पता चल गई कि ये अवेलेबल है इसमें। आगे देखते हैं, नहीं होगा तो क्या होगा। मैंने लिखा int इन ऑपरेशन 3 विच इज ये लिख देते हैं DE स्मॉल DE, जो कि उसमें अवेलेबल नहीं है। इन ए बोल रहा है फॉल्स, अवेलेबल नहीं है। आप लोगों को कुछ कुछ आइडिया हो रहा होगा कि भाई ये यहाँ पर चल क्या रहा है। इन क्या सिर्फ मेंबरशिप चेक करेगा, बट अगर यहीं पर एक इंटीजर होता A1 विच इज इक्वल टू में 1 2 3 4 5, ओके, मैं यहाँ पर लिखता प्रिंट सेम। ये ऑपरेट नहीं होगा, मैं सिंपल लिख रहा हूँ 1 इन 1 2 3 4 5। तो ये मुझे देगा एक टाइप एरर। क्या बोल रहा, आर्गुमेंट ऑफ टाइप इंट इज नॉट इटरेटेबल। इटरेटेबल का मतलब है वो बोल रहा है कि मैं इस पे इटरेट नहीं करा पा रहा हूँ, मतलब चेक नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये एक सिंगल एंटिटी है। ये क्या है, एक सिंगल एंटिटी है। ये 1 2 3 4 5 नहीं, ये कितना है आपका 12,345 एक वैल्यू है। और यहाँ पर ये क्या है, इट इज अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। ओके, तो जो चीज ब्रेकेबल है ये उस पर चलेगा, चेक करेगा कि भाई ये मेंबर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर एक कम्युनिटी और वो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर से बनी है, मेंबर हटा दो तो कम्युनिटी खत्म। ओके, तो ये भी यही वाला सिनेरियो है। तो जितने भी आपके सीक्वेंस है, जितने भी आपके सीक्वेंस है, वो सारे के सारे यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। लाइक लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया, वो सारे के सारे इन और नॉट इन के साथ लेंगे। तो नॉट इन भी देख लेते हैं अभी तक। यहाँ पर मैंने सिंपल सा इसी को मैं ऑपरेट करा देता हूँ नॉट इन के साथ, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, आउटपुट आप ऑब्जर्व कर लोगे अपने लेवल पे। तो यहीं पे मैं नॉट नॉट लगा देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखो लास्ट यहाँ पर 2 लग गए नॉट इन। देखो यहाँ पे मैं क्या लगा, ई नॉट इन ए। क्या बोल रहा, ई जो है वो अवेलेबल नहीं है ए में, क्या देगा, फॉल्स फॉल्स। और ये क्या देगा मुझे, ट्रू। क्यों ऐसे बोल रहा हूँ कि DE नॉट इन ए, भाई DE नहीं है तो ऑब्वियसली बात है नहीं है। देखो आउटपुट रिवर्स हो जाएंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स था, फॉल्स फॉल्स
टू आ रहा है। ओके, सो दिस इज योर मेंबरशिप ऑपरेटर। मैंने आपको स्ट्रिंग के बिहाफ पे करके दिखाया, इसी तरीके से आप लिस्ट, टपल किसी पे भी करके देख सकते हो। अगर मुझे लिस्ट पे भी दिखाना हो तो मैं लिस्ट पे भी आपको दिखा दूंगा। मैं यहाँ पर कुछ मल्टीपल एक काम करता हूँ, डेटा कर लेता हूँ, तो स्टार्ट करता हूँ। ये रहा मेरा एक, ये आ गया। थोड़ा ऊपर से ले लेते हैं, ट्रू फॉल्स हेलो हाय, बहुत कुछ लिखा था यहाँ पे, यहाँ से ले लेते हैं। तो दिस इज माय सिंपल लिस्ट। अब देखते हैं इसे इस पे ऑपरेट करा के। प्रिंट अगेन बोलूंगा। हाँ, अब इसमें क्या है, ये एक एलिमेंट है। अब मैं लिख सकता हूँ 45 इन एल, 45 इन एल। तो देखो ये क्या देगा मुझे, 2 देगा। क्या देगा, 2। ये मैं किस में चेक कर रहा हूँ, लिस्ट में चेक कर रहा हूँ, L1। तो ये मैं लिस्ट में चेक कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप L2 L3 जिसमें भी चाहो उस पर आप इजिली चेक कर सकते हो। तो देखो L2 L3 भी मैं आपको ऑपरेट करके दिखा देता हूँ। दिस इज योर L2 पार्ट एंड दिस इज योर L3 पार्ट। यहाँ 45 था, आप यहाँ पर लिख दो 2 एंड यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू ले लो। ये नॉट इन के लिए चेक कर लो, नॉट इन। तो ये सारे के सारे क्या देंगे आपको, 2 देंगे। ओके, अगर यहाँ पर इन कर देता हूँ तो ये क्या देगा आपको, फॉल्स देगा, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट योर विच ऑपरेटर, इन और नॉट इन मीन्स मेंबरशिप। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की। इसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ये भी आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। साइड में थ्योरी फ्लैश हो रही है, प्लस आपको इसका फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर फोकस करो, वो सारा कंटेंट तो आपके लिए अवेलेबल है ही। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। और ऊपर वाले भी आपको पता चला उसका रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन। वो हमेशा क्या रिटर्न कराएगा, बुलियन है या नहीं है, दैट्स इट, और उसे मतलब नहीं है। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑब्जर्व करते हैं भाई क्या है, आइडेंटिफाई कराता है। क्या कराता है, आइडेंटिफाई। 2 होते हैं इसमें भी, एक होता है इज, एक होता है इज नॉट। ओके, इज एंड इज नॉट कॉमा से सेपरेट कर देते हैं हम। इसमें क्या था, इन और नॉट इन, इसमें क्या था, इज और इज नॉट। सो देखते हैं ये क्या है, आइडेंटिफाई कराना है कि क्या ये चीज ये है या नहीं है। मतलब मैचिंग, उसमें क्या था, ये चीज इससे बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट आपसे बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रही है। और इसमें क्या चेक करेगा, क्या ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेम टू सेम है दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह या नहीं है। सो देखते हैं क्या ये तरीके से मैं कर सकता हूँ। मैंने लिखा x1 विच इज इक्वल टू मुंबई एंड x2 इक्वल टू मुंबई। ओके, सेम स्ट्रिंग से स्टार्ट करता हूँ, प्रिंट सिमिलर स्ट्रक्चर है। मैंने लिखा इस ऑपरेशन चेक कर रहा हूँ, इस 1 x1 इज x2, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ओके, x1 इज x2, ऑब्वियसली ट्रू दे रहा है, मैच हो गया। दोनों में क्या था, सेम डेटा था। बट अगर मैं यहाँ पर लिस्ट बनाता हूँ, ये ऑब्जर्व करना फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या हो रहा है पाइथन में। इट्स माय L1 एंड इट्स माय L2। ओके, पहले वाला L1 था और नीचे वाला L2, दोनों लिस्ट क्या है मेरी, सेम है। दोनों की दोनों लिस्ट मेरी सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डेटा है, सेम वैल्यू है, सब कुछ सेम है। ओके, और L3 एंड L4 ये 2 लिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट करी। ओके, L3 एंड L4, और इसमें मैं कुछ नॉर्मल सा डेटा डाल देता हूँ, देखते हैं। हेलो हेलो, सेम करना पड़ेगा मुझे, अलग भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेम देखो। अभी क्या लिखा, x1 इज x2, इस पे जा रहा हूँ तो ये हो गया मेरा इस ऑपरेशन। ओके, दिस इज माय ऑपरेशन 3। अब देखते हैं क्या करना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए, वो ये यहाँ पर मैं L1 और L2 से इसे कंपेयर कराऊंगा, इसे L3 और L4 से कंपेयर कराऊंगा। ओके, कंपैरिजन मींस सिर्फ चेक करूंगा, तो देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। देखो, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या था आपका, अगर सिंपल नॉर्मल अभी तक का जो एग्जीक्यूशन था वो x1
x2 x1 x2 मैंने कहाँ पे चेक करा था, मैंने हटा दिया तो यहाँ लिख लेते हैं फिर से, प्रिंट इज वन ऑपरेशन x1 इज x2। ओके, अब देखते हैं। तो देखो ये x1 और x2 तो ठीक था, बट ये दोनों क्या दे रहे हैं, फॉल्स दे रहे हैं। ये दोनों के दोनों क्या दे रहे हैं आपको, फॉल्स दे रहे हैं। क्यों भाई, जब वो स्ट्रक्चर ये सेम था और ये भी सेम था, तो इसके लिए ट्रू आया और इसके लिए क्या है, फॉल्स। सो फ्रेंड्स ऐसा क्यों हुआ है, गौर से सुनना, इसका रीजन क्या है, हमेशा याद रखना। कभी भी अगर ये चेक होता है आपका, तो ये क्या किस पे चेक करता है, आपके एड्रेस पे चेक करता है। इस ऑपरेशन किस पे चलता है, आपके एड्रेस पे। अगर एड्रेस सेम है, अगर एड्रेस सेम है तो आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ये डेटा मैच नहीं कराता, ये एड्रेस मैच कराता है आपका। हमेशा याद रखना, क्या मैच कराता है, एड्रेस मैच कराता है। और ये क्या है, स्ट्रक्चर है दो। तो कभी भी अगर दो स्ट्रक्चर बन रहे, चाहे उसमें डेटा सेम हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दो स्ट्रक्चर के एड्रेस हमेशा अलग रहेंगे। L1 इज डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड L2 इज डिफरेंट स्ट्रक्चर। डेटा सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्ट्रक्चर में है डेटा, तो दोनों स्ट्रक्चर की वैल्यू अलग होगी, एड्रेस अलग होंगे। ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता पाइथन का गार्बेज कलेक्शन को, जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर इस ऑपरेटर आपको पता चला डेटा मैच नहीं करा रहा है, क्या कर रहा है, एड्रेस मैच करा रहा है। वो मुंबई का क्या चेक कर रहा है, ये कोई आपका स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्या है, आपका डेटा है। स्ट्रिंग इज योर डेटा बट लिस्ट इज योर स्ट्रक्चर। इस वजह से यहाँ पर ये फॉल्स दे रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो फर्दर हम एक्सरसाइज करेंगे, उसमें सारी की सारी चीजें मैं काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए बस आप इससे फैमिलियर हो जाओ। इसी तरीके से क्या इस है आपका इज नॉट, तो इज नॉट भी मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ सेम इज नॉट। बस अगर इसका मतलब है और इज नॉट का मतलब नहीं है। ओके, तो इज नॉट यहाँ पर बस मुझे क्या लगाना है, इज नॉट। ओके, तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये दोनों ट्रू हो जाएंगे। ओके, और ये इसका सिंटैक्स है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो, फॉल्स ट्रू ट्रू। फ्रेंड्स, दिस इज योर कंप्लीट इंट्रोडक्शन इन डिटेल अबाउट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर हम अपने ऑपरेटर्स को फिनिश करते हैं। मैंने आपको काफी डिटेल में बताया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया है, बट आप लोगों को इससे बाहर कोई डाउट नहीं आएगा जितना भी मैं आपको बता चुका हूँ। कि आपका एडवांस पाइथन में जब आप जाओगे, तो वहां पर आपको ये सारी की सारी चीजें, इसका रीजन आपको तब पता चलेगा कि हाँ, हमने जो भी पढ़ा था उसका हमें यहाँ पर एक अच्छा इफेक्ट दिख रहा है अपनी कोडिंग स्टाइल में। प्लस आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ऑब्जेक्ट क्या है, सेम ऑब्जेक्ट क्या है, उनका रेफरेंसिंग क्या है। सो सारी की सारी चीजें आप यहाँ से रिलेट कर पाओगे। एड्रेस क्या है आपका, डेटा मैचिंग क्या है। डेटा मैचिंग गाइस क्या होती है, अगर मैं L1 इक्वल इक्वल L2 करता हूँ, ओके, देखो क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। L1 इक्वल इक्वल L2, देखो दे रहा है ट्रू। यहीं पर मैं लिखता हूँ L1 इज L2, सो देखो फर्स्ट दे रहा है। देखो कितना डिफरेंस है, वो वहां पर यहाँ पर ये डेटा मैच कर रहा है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डेटा मैच कर रहा है, और यहाँ पे आपका एड्रेस मैच कर रहा है। सो फ्रेंड्स, पढ़ा तो आपने मल्टीपल जगह से होगा, बट इस ट्यूटोरियल सीरीज में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको जो भी कुछ मिलेगा डिटेल में मिलेगा। ओके, मैं कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप भी ट्राई कीजिए, आपको इजीली समझ में आएगा हर कुछ। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक कर दो। और जो इसके बाद एक्सरसाइज वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बोनस पॉइंट है मेरी तरफ से। मल्टीपल एग्जांपल्स, जितना भी हमने पढ़ा है सब कुछ उसमें कवर करूंगा। हार्डली 30 to 40 मिनट्स का होगा, बट आपको उसमें काफी कुछ नया जानने को मिलेगा, एक ऑप्टिमाइज वे ऑफ कोडिंग मिलेगा। तो प्लीज उसे अच्छे से देखिएगा, फिर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का लिंक मैं जैसे कि डिस्क्रिप्शन में शेयर करता आया हूँ, वहीं करूंगा। प्लस अभी यहाँ पर भी फ्लैश हो रहे हैं क्वेश्चन, आप उन्हें पढ़िए और कमेंट्स में मुझे उसके आंसर बताइए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देन थैंक यू।